नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले 5 दिन गर्मी का सितम, 4-5 डिग्री चढ़ेगा पारा। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी सताएगी। इस दौरान मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गर्म लहर चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गोड्डा का अधिकतम सबसे ज्यादा 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। कॉपियों के मूल्यांकन भी पूरी हो चुकी है। छात्रों को अब रिजल्ट का इंतजार है। जानकारी के अनुसार बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं। छात्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए 6.8 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सीएम हेमंत सोरेन 3000 हाई स्कूल शिक्षकों को 19 मई को देंगे नियुक्ति पत्र। खेलगांव में होगा समारोह। झारखंड के हाई स्कूलों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नवनियुक्त शिक्षकों को 19 मई को खेलगांव स्थित स्टेडियम में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से की गई है। जिन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। किसानों के लिए अच्छी खबर, जल्द खाते में आएंगे 14वीं किश्त के 2000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की एक बड़ी योजना है। इसके तहत करोड़ों लाभार्थी किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 3 किश्तों में हर 4 महीने में खातों में 2000 रुपए के रूप में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना की 13वीं किश्तें लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है और अब किसानों को 14वीं किश्त का इंतजार है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत तक मोदी सरकार पैसा डाल सकती है। ध्यान रहे कि 14वीं किश्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन करवा लिया है। बेटियों पर हुए अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के दंगल में भारतीय किसान यूनियन भी मजबूती के साथ अपना समर्थन दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि आपातकाल बैठक में पहलवानों के प्रदर्शन को किस प्रकार से हम अपना सहयोग प्रदान करें, उस विषय पर अहम फैसले लिए जाएंगे। हमारी बेटियों पर हुए अत्याचार को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे संवैधानिक तरीके से हम पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शुक्रवार दोपहर कुंडू पहुंचे। बरियातों से सड़क मार्ग के द्वारा रांची लौटने के क्रम में कुंडू में रुके भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए संगठन की मजबूती एवं राज्य सरकार की नाकामियों को आमजनों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। मीडिया से विशेष बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड का दुर्भाग्य है जहां आईएएस अधिकारी से लेकर अंचल कार्यालय के कर्मियों तक को राज्य सरकार ने वसूली के काम पर लगा रखा है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। राज्य में सभी तरह के काम बंद है, केवल काली कमाई का धंधा चल रहा है। जिस राज्य के विकास की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स को दी गई है वह काली कमाई, जमीन घोटाला करने में लगा है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बने 3 से 4 माह हो गए हैं। आज तक ना तो स्थानीय नियोजन नीति बनी, ना ही युवाओं को रोजगार देने के लिए सार्थक प्रयास किया गया। झारखंड के लातेहार में हाथियों का तांडव, बच्चे समेत 3 लोगों को कुचला, पूरा परिवार खत्म। झारखंड में जंगली हाथियों का तांडव जारी है। ताजा घटना में जंगली हाथियों के झुंड ने एक घर पर हमला कर परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। घटना लातेहार की है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मालहन पंचायत की है। यहाँ ईंट भट्टे के पास झोपड़ी में सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को हाथियों ने कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। कोल इंडिया के ठेका श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी। कोल इंडिया व उसकी इकाइयों में काम करने वाले करीब 90,000 ठेका मजदूरों के वेतन में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मुख्य श्रमायुक्त ने औद्योगिक क्षेत्र के ठेका मजदूरों की अगली छमाही के लिए वेरिएबल डी की घोषणा कर दी है। वीडीए में 35 से 59 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दर 1 अप्रैल से लागू करने का निर्देश दिया है। अनस्किल्ड श्रेणी के मजदूरों को अब 1042 रुपए मिलेंगे।
राज्य के 5 उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई होने वाली है। पूरे राज्य में इसके लिए 80 मॉडल स्कूल तथा राजधानी रांची में 5 उत्कृष्ट स्कूलों का संचालन किया जाना है। राज्य के इन सभी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर आधारित सिलेबस पर पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां शुरू कर दी है। इन स्कूलों में नामांकन के लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के 80 विद्यालयों के संचालन को लेकर एक शिक्षा सेवा के लिए पदाधिकारी को विद्यालय प्रभारी बनाया गया है। पदाधिकारियों को स्कूलों के सफल संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि पदाधिकारी संबंधित विद्यालयों का नियमित निरीक्षण व समीक्षा करें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर इसकी जानकारी नोडल पदाधिकारी को देने के लिए कहा गया है। सीएम हेमंत ने 47 साहित्यकार रघुनाथ मुर्मू को दी श्रद्धांजलि। कहा, इनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते। 47 साहित्यकार और औल की लिपि के जनक गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को ओडिशा के रायरंगपुर पहुंचे। रघुनाथ मुर्मू के गांव दंडबोस पहुंचकर सीएम ने उनकी समाधि पीठ और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाधि पीठ परिसर का भ्रमण करने के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत भी किया। बाबूलाल मरांडी दल बदल मामला, हाई कोर्ट ने दिए ये आदेश। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल का मामला सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय से लंबित है। अब फैसले को लेकर दबाव बढ़ रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने इससे संबंधित एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने विपक्षी दल के नेता पर 1 सप्ताह के अंदर फैसला देने का आदेश दिया है। तय समय पर फैसला नहीं आए तो झारखंड विधानसभा के सचिव को कोर्ट में हाजिर होना होगा। सोशल मीडिया से हटेगा द केरल स्टोरी का विवादित टीजर। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म के निर्माता ने केरल हाई कोर्ट से कहा कि फिल्म का वो टीजर सोशल मीडिया से हटा लेंगे जिसमें दक्षिणी राज्य की 32,000 से अधिक महिलाओं को इस्लामिक स्टेट या ISIS में भर्ती करने का दावा किया गया था। सुदीप्तो सेन की निर्देशन में बनी इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। एप्पल ने भारत में पहली तिमाही की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। आईफोन और स्मार्ट डिवाइस बनाने वाली कंपनी एप्पल ने इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में देश में रिकॉर्ड बिक्री की और साल दर साल आधार पर दहाई अंक की वृद्धि दर हासिल की। कंपनी के CEO टिम कुक ने बताया कि एप्पल ने अपनी मार्च में समाप्त तिमाही में 94.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जो उम्मीद से बेहतर है। उन्होंने कहा कि भारत एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार है। ये हमारे लिए एक प्रमुख फोकस है। देवघर में 20 साल पुराने मामलों का स्पीडी ट्रायल, 30 दिनों में ही निपट गए 24 मामले। देवघर सिविल कोर्ट अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मधुपुर में 20 से लेकर 30 साल तक के पुराने मामलों का स्पीडी ट्रायल चल रहा है। पिछले 1 माह में 2 दर्जन मामलों में त्वरित फैसले सुनाए गए हैं, जिनमें से कुछ ही मामलों में आरोपियों को सजा मिली है। ज्यादातर मामलों में आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष सबूत पेश नहीं कर पाया, जिसके चलते आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जो प्रशासन की ओर से एक अहम कदम माना जा रहा है। राजौरी में हुए एनकाउंटर के आतंकी संगठन PAFF ने ली जिम्मेदारी। मुठभेड़ में 5 जवान हुए हैं शहीद। आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस एनकाउंटर की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि आज राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक अफसर समेत 4 अन्य जवान जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। वहीं दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने एक विस्फोटक दागा था, जिसकी चपेट में आकर 2 जवान शहीद हो गए हैं और एक अफसर सहित 4 घायल हो गए हैं। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली विवाद के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने खेला बड़ा दांव। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली विवाद के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजरंगबली और बजरंग दल को समान बताना गलत। मैंने 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनवाए। मेरा नारा जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। खड़गे ने अपने बयान में आगे कहा कि चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बंशीधर महोत्सव को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार, राजनीतिक बयानबाजी तेज। राज्य के बंशीधर महोत्सव आखिरकार राजनीतिक रूप में ले ही लिया। बंशीधर मंदिर को धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में देश दुनिया में प्रचारित करने के उद्देश्य से आयोजित इस 2 दिवसीय समारोह में झामुमो एवं भाजपा का तकरार खुलकर सामने आ गया। जंग तब बढ़ गया जब उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सांसद BD राम और क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही का नाम लेकर मंच पर उपस्थित नहीं होने के लिए बार बार कोसा।
पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, 25 अभ्यर्थियों का चयन। रिम्स के विभिन्न विभागों में पीएचडी करने के लिए फरवरी महीने में प्रवेश परीक्षा ली गई थी। शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश पर परिणाम की घोषणा कर दी गई है। रिम्स के विभिन्न विभागों में पीएचडी करने के लिए 25 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इनमें कम्युनिटी मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, पीएमआर, न्यूरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकेट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स और फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग शामिल हैं। फ्रांस से जाएंगे पीएम मोदी, बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरान वह फ्रांस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सैन्य परेड बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। भारतीय सेना का एक दल भी इस परेड में शामिल होगा। डिजिटल क्रांति का अग्रदूत है भारत। हर माह होते हैं 600 करोड़ के डिजिटल लेन देन। भारत की डिजिटल क्रांति आज पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गई है। संयुक्त राष्ट्र में अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने भी भारत की उपलब्धि की सराहना की है और कहा है कि भारत डिजिटल क्रांति का अग्रदूत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा भारत में वित्तीय समावेश पर राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम ये मानते हैं कि भारत के वित्तीय समावेश की यात्रा दूसरे विकासशील देशों के लिए उदाहरण बन सकती है। बुद्ध पूर्णिमा पर बाबा मंदिर में पूजा करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 5 मई को बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा मंदिर प्रांगण समेत आसपास के इलाके श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। एक स्वर में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे। श्रद्धालुओं की कतार मंदिर प्रांगण से लेकर फुट ओवर ब्रिज तक पहुंच गई थी। कई श्रद्धालुओं ने विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी किए। श्रद्धालुओं के आग्रह पर मंदिर के पुरोहितों ने अनुष्ठान कराया। भारत से रिश्ते खराब करने के बाद पाकिस्तान हर मंच पर पड़ा अलग थलग। भारत पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा। भारत ने दूरी बनाकर रखी है। भारत ने ही पाकिस्तान को दुनिया के हर मंच पर अलग थलग करके रखा है। क्या बिलावल का भारत में गोवा आकर एक मकसद ये भी है जो एकदम किनारे उनका मुल्क किया जा चुका है, उसे धीरे धीरे पटरी पर दूसरों के संग लाया जा सके, जो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। बेंगलुरु से रेस्क्यू की गई 11 आदिवासी लड़कियां। झारखंड की 11 आदिवासी लड़कियों को मानव तस्करों ने बेंगलुरु में बेच दिया था, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। शुक्रवार को वो सभी बेंगलुरु से रांची लाई गई है। ये सभी लड़कियां साहिबगंज व पाकुड़ निवासी बताई जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि इन बच्चों से बड़े शहर में घरों में काम कराया जाता है। इनका पूरा मेहनताना बिचौलिए खा जाते हैं। पुलिस बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर जांच में जुट गई है। मुंबई में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक, शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुंबई में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इसमें सुप्रिया सूले, अजीत पवार समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद समिति के सदस्यों ने शरद पवार से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष मामले में विधानसभा सचिव तलब, हाईकोर्ट नाराज, मांगा जवाब। स्पीकर न्यायाधिकरण में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसले का दबाव बढ़ गया है। हाईकोर्ट ने संबंधित एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान विपक्षी दल के नेता पर 1 सप्ताह में फैसला लेने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं होने पर झारखंड विधानसभा के सचिव को न्यायालय में हाजिर होकर जवाब दाखिल करना होगा। यह निर्णय नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में सूचना आयोग समेत अन्य महत्वपूर्ण आयोग के पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सूबे में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।